हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन चल रही होगी, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर नीट का एग्ज़ाम हो, साथ ही साथ कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन जो है वो चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द टिब्यूल्स। सो जो नेफ्रॉन का हमने स्ट्रक्चर देखा था उसमें डिफरेंट रीज़न देखी थी हमने, जैसे कि प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल है, हैनेल्स लूप है, डीसीटी है, कलेक्टिंग डक्ट है। तो ये जितने डिफरेंट टिब्यूल्स हैं नेफ्रॉन में जो प्रेजेंट हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, ये सारा का सारा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। इससे पहले वाला वीडियो, दैट मीन्स कि जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है ये चीज़ डिटेल में डिस्कशन की हुई है। सो यूरिन का फॉर्मेशन 3 प्रोसेस के थ्रू हो रहा था, जिसमें सबसे फर्स्ट था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड टिब्यूलर सिक्रीशन। जो है ये 3 प्रोसेस के थ्रू यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा था। अब हमें देखना है कि जो टिब्यूल्स हैं, चाहे पीसीटी है या हैनेल्स लूप है या डीसीटी है या कलेक्टिंग डक्ट है, तो ये जो टिब्यूल्स हैं इनका क्या फंक्शन होता है, ये सारी की सारी चीज़ डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सो सबसे फर्स्ट टिब्यूल की अगर बात की जाए जो कि होता है पीसीटी का, अगर यदि यहाँ पर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करें इस तरीके से, ये क्या था, ये था हमारा बाउमैन्स कैप्सूल। यहाँ से इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जा रहा था, ये इस तरीके से लूप हो गया। ये जो रीज़न हो गया, ये हो गया हमारा पीसीटी वाला रीज़न। ये जो यू शेप का स्ट्रक्चर है ये क्या हो गया, लूप ऑफ हैनेल्स जो है इसको बोलते हैं एलओएच। उसके बाद ये जो रीज़न है ये हो गया हमारा डीसीटी, और इसी से एक इस तरीके से स्ट्रेट ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जो है वो निकलता है, जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट के नाम से जानते हैं। सो ये इतने जो रीजन्स हैं, इतने जो टिब्यूल्स हैं नेफ्रॉन के, इनके बारे में, इनके फंक्शंस जो है हमें वो डिटेल में डिस्कशन करने हैं। सो सबसे फर्स्ट रीज़न जो है उसकी बात की जाए, फर्स्ट टिब्यूल की बात की जाए, वो है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। अब इसका क्या फंक्शन होता है, तो सबसे पहले तो ये हो गया कि ये जो रीज़न है नेफ्रॉन का, जिसको हम पीसीटी बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, ये क्या है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो लाइन होती है, प्रेजेंट रहती है इसकी मेम्ब्रेन पर सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं इस पर्टिकुलर रीज़न में। तो ये जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स जो हैं ये क्या करती हैं, इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देती हैं, जिससे कि रीअब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये हो गया कि जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स जो प्रेजेंट हैं इस पर्टिकुलर रीज़न में, ये क्या करती हैं, सरफेस एरिया जो है उसको रीअब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया जो है उसको बढ़ा देती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो इस पर्टिकुलर रीज़न में देखने को मिले। सो ये क्या होता है कि नियरली ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीअब्जॉर्ब बाय दिस सेगमेंट। सो जितने ज़्यादा से ज़्यादा इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, साथ ही साथ 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस वाटर जो है उसका रीअब्जॉर्प्शन जो है वो देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। यहाँ पर ये इसका फंक्शन होता है। सो यहाँ पर अगर यदि हम बुक के थ्रू इसमें देखें तो पीसीटी इज़ लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन, जैसा कि हम ऑलरेडी जान चुके हैं। नियरली ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स साथ ही साथ 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर जो है उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। उसके बाद बात की गई है
PCT also help to maintain the pH and ionic balance of the body fluid। जो हमारी बॉडी के फ्लूइड है उसमें उसका जो pH है और साथ ही साथ जो आयनिक बैलेंस है उसको मेंटेन करने में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स, अमोनिया एंड पोटेशियम आयन इनटू द फिल्ट्रेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम इट। कहने का मतलब ये हो गया कि PCT वाला जो सेगमेंट है, ट्यूब्यूल जो है, ये pH और आयनिक बैलेंस जो है बॉडी का उसको मेंटेन करता है। कैसे? हाइड्रोजन आयंस, अमोनिया और पोटेशियम का सिक्रीशन करता है, साथ ही साथ बाइकार्बोनेट जो है उसको एब्जॉर्ब करता है। सो इस तरीके से क्या करता है ये बॉडी फ्लूइड जो है उसकी आयनिक कंसंट्रेशन प्लस जो pH है उसको मेंटेन करता है विद द हेल्प ऑफ सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स, अमोनिया, पोटेशियम आयन और इसी के साथ साथ बाइकार्बोनेट जो है उसको एब्जॉर्ब करके। सो ये था PCT का फंक्शन। आई होप कि ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर सिंपल सी बात करें तो क्या है कि PCT वाले रीजन में जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स हैं वो क्या करती है, रीअब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया जो है उसको इंक्रीज़ कर देती हैं, जिससे कि वाटर, एसेंशियल न्यूट्रिएंट, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स जो उनका रीअब्जॉर्प्शन होता है। साथ ही साथ ये जो रीज़न है, ये जो ट्यूब्यूल है, ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, पोटेशियम इनका सिक्रीशन करता है फिल्ट्रेट में, जिससे कि ये बॉडी का जो फ्लूइड है उसकी आयनिक बैलेंस, आयनिक कंसंट्रेशन प्लस pH जो है उसको मेंटेन करे, साथ ही साथ बाइकार्बोनेट जो है उसको एब्जॉर्ब करके इस तरीके से बैलेंस जो है उसको बना के रखता है। सो ये हो गया फर्स्ट ट्यूब्यूल का फंक्शन। उसके बाद सेकंड ट्यूब्यूल जो है जिसको हम लूप ऑफ हैनेल्स के नाम से भी जानते हैं, ये जो यू शेप का स्ट्रक्चर है इसकी बात की जा रही है। अब इसका फंक्शन देखते हैं कि एक्चुअल में ये क्या फंक्शन जो है वो प्ले करता है। सो रीअब्जॉर्प्शन इन दिस सेगमेंट इज़ मिनिमम। ये जो लूप ऑफ हैनेल्स है यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन जो है वो मिनिमम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। हाउएवर दिस रीजन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कहने का मतलब ये हो गया कि जो लूप ऑफ हैनेल्स है वो क्या करता है, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है उसमें हाई ऑस्मोलैरिटी जो है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये जो लूप ऑफ हैनेल्स है वो कैसे हाई ऑस्मोलैरिटी जो है मेंटेन करता है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, ये हम पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट जो टॉपिक होगा काउंटर करंट मैकेनिज्म वाला, वहाँ पर विद डिटेल में डिस्कशन के साथ। अभी के लिए बस हम इतना समझ लेते हैं कि लूप ऑफ हैनेल्स जो है वो हाई ऑस्मोलैरिटी जो है उसको मेंटेन करने में बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसमें दो लिम्ब थे इसके, जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। एक था डिसेंडिंग लिम्ब, एक था असेंडिंग लिम्ब। सो ये वाला जो रीज़न है ये क्या है, इसका डिसेंडिंग लिम्ब है, और ये जो रीज़न है ये है असेंडिंग लिम्ब। सो सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है डिसेंडिंग लिम्ब की, दैट मीन्स कि ये वाला जो रीज़न है इसकी। तो इसमें देखते हैं द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनेल्स इज परमिएबल टू वाटर। यहाँ पर बात की गई है परमिएबिलिटी और इम्परमिएबिलिटी की। तो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है कि जो लूप ऑफ हैनेल्स है इसके जो दो लिम्ब हैं उसमें जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये क्या होता है, ये परमिएबल होता है किसके लिए, वाटर के लिए, बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। सो परमिएबल फॉर वाटर, ये हमें ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, दैट मीन्स कि सॉल्ट्स के लिए ये इम्परमिएबल होता है। दिस कॉन्सेंट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन। जैसे कि इसकी डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो इस तरीके से यहाँ पर डायरेक्शन होती है। इसको थोड़ा सा और क्लियर डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट जो लूप वाला रीज़न है उसकी। ये हो गया लूप वाला रीज़न। तो ये जो लूप है इसकी ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, इसका डिसेंडिंग लिम्ब है। इसमें जो फिल्ट्रेट की डायरेक्शन होती है वो इस तरीके से होती है। असेंडिंग लिम्ब में
अपवर्ड मूवमेंट करता है। तो जो मूवमेंट होता है डाउनवर्ड, जो मूवमेंट हो रहा है इसमें, तो ये क्या करता है, कॉन्सेंट्रेट कर देता है फिल्ट्रेट को। किस वजह से, क्योंकि ये वाटर के लिए तो परमेबल है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं उनके लिए इम्परमेबल है। इसकी वजह से जो बाउमन्स कैप्सूल से फिल्ट्रेट आ रहा है जिसमें बहुत सारे यूज़फुल सब्सटेंस प्रेजेंट हैं, तो ये वाटर के लिए परमेबल होने की वजह से वाटर इस वाले पर्टिकुलर रीजन से बाहर की तरफ मूव कर जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमेबल होता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स मूव नहीं कर पाते हैं। जब वाटर मूव कर जाता है तो जो फिल्ट्रेट डाउनवर्ड मूव करके आ रहा है वो क्या हो जाता है, वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। सो इस तरीके से जो डिसेंडिंग लिम्फ है वो फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट करने में अपना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। अब बात आती है असेंडिंग लिम्फ की। सो असेंडिंग लिम्फ जो है वो क्या होती है, इम्परमेबल होती है वाटर के लिए बट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली। ये जो पर्टिकुलर रीजन है, ये जो लिम्फ है असेंडिंग लिम्फ, ये क्या है, वाटर के लिए इम्परमेबल होती है बट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमेबल होती है। अब इसमें जो मूवमेंट होता है, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, तो ये एक्टिव प्रोसेस के थ्रू भी हो सकता है, पैसिव प्रोसेस के थ्रू भी हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट्स का मूवमेंट। देयरफॉर एज द कॉन्सेंट्रेट फिल्ट्रेट पास अपवर्ड इट गेट डाइल्यूटेड ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मेड्यूलरी फ्लूइड। कहने का मतलब ये हो गया कि जो असेंडिंग लिम्फ है वो वाटर के लिए तो इम्परमेबल है बट ट्रांसपोर्ट करती है कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्टिवली और पैसिवली, जिसकी वजह से क्या होता है, एज द कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड, जैसे कि यहाँ से जो फिल्ट्रेट आ रहा था जो कि कॉन्सेंट्रेट हो गया था, ये जो फिल्ट्रेट है पास होता है, ऊपर की तरफ मूव करता है, इट गेट्स डाइल्यूटेड। ये क्या है, डाइल्यूटेड हो जाता है। अब क्यों डाइल्यूटेड हो जाता है, क्योंकि जो असेंडिंग लिम्फ है वो वाटर के लिए इम्परमेबल होती है, तो यहाँ पर इसको वाटर कंटेंट जो है, फिल्ट्रेट को वाटर कंटेंट मिल जाएगा। मिलने की वजह से क्या होगा कि वो डाइल्यूटेड हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में आ रहा था, वाटर मिलने की वजह से डाइल्यूटेड हो जाएगा। डाइल्यूटेड ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मेड्यूलरी फ्लूइड। अब इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो ये परमेबल है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो मेड्यूलरी फ्लूइड जो है उसमें मूव कर जाएंगे और वाटर कंटेंट जो है अच्छा खासा मिल जाएगा इस कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट को, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूटेड हो जाएगा। सो ये रोल होता है लूप ऑफ हैनेल्स या फिर हैनेल्स लूप जो है उसका फंक्शन। इसमें कहने का मतलब ये हो गया कि रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो मिनिमम होता है, ठीक है, और ये क्या करता है, हाई ऑस्मोलैरिटी जो है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में उसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। साथ ही साथ इसके दो लिम्फ हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। डिसेंडिंग लिम्फ जो है वो वाटर के लिए परमेबल होता है जबकि इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमेबल होता है, लेकिन असेंडिंग लिम्फ जो है वो वाटर के लिए इम्परमेबल है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमेबल है। ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है हैनेल्स लूप के फंक्शंस के रिगार्डिंग। उसके बाद अगर यदि हम नेफ्रॉन के थर्ड टिब्यूल की बात करें तो वो हो जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, जिसको हम शॉर्ट में DCT के नाम से जानते हैं। अब ये जो रीज़न है, ये जो सेगमेंट है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, यहाँ पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम एंड वाटर का। सो अगर यदि क्वेश्चन में इस तरीके से भी थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में पूछा भी जाता है कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन जो है वो नेफ्रॉन के किस टिब्यूल में, किस रीजन में, किस सेगमेंट में होता है, तो वो होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल DCT वाले रीजन में, ठीक है। सो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर टेक प्लेस इन दिस सेगमेंट, ठीक है। DCT इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड selective secretion of hydrogen and potassium ions and ammonia to maintain the pH and sodium potassium balance in the blood। अब ये जो DCT वाला रीज़न है ये क्या है, इसके पास कैपेबिलिटी होती है बाइकार्बोनेट के रीअब्जॉर्प्शन की। जो PCT वाले रीज़न में बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन हो रहा था, ठीक है,
उसका रीअब्जॉर्प्शन करने की कैपेबिलिटी होती है डीसीटी वाले सेगमेंट में। साथ ही साथ यहाँ पर सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है हाइड्रोजन और पोटेशियम अमोनियम आयन का, जिससे कि जो ब्लड में सोडियम पोटेशियम है और जो ब्लड का पीएच है वो बैलेंस रहे, मेंटेन रहे। इस तरीके से डीसीटी वाला जो सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। किसमें कि इसमें कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम और वाटर आयन का। उसके साथ साथ इसके पास कैपेबिलिटी होती है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन की। बाइकार्बोनेट आयन के रीअब्जॉर्प्शन के साथ ही साथ ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, अमोनिया जो है उसका सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, जिसकी वजह से ब्लड का जो सोडियम पोटेशियम बैलेंस है, जो पीएच है, वो मेंटेन रहे। सो इस तरीके से डीसीटी वाला जो टिब्यूल है, जो रीजन है, जो सेगमेंट है, वो अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। उसके बाद देखते हैं लास्ट टिब्यूल के बारे में, जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट के नाम से भी जानते हैं। सो कलेक्टिंग डक्ट की अगर बात की जाए, दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेड्यूला। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर यदि हम यहाँ पर इस तरीके से किडनी का जो स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ करें, तो ये जो इतना इस तरीके से इसको सेपरेट कर लेते हैं, ये जो रीजन था ये कहलाता है इसका कॉर्टेक्स। और इस तरीके से ये क्या है, इनर पार्ट जो है वो है मेड्यूला। तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है वो इस पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट होता है कि एक्सटेंड करता है कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेड्यूला। कॉर्टेक्स से लेकर मेड्यूला का जो इनर सेगमेंट, इनर पार्ट जो होता है वहाँ तक ये एक्सटेंड करता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम दिस सेगमेंट टू प्रोड्यूस अ कंसनट्रेटेड यूरिन। अब कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वहाँ पर बहुत अच्छा खासा अमाउंट में वाटर जो है उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। जब वाटर जो है वो अच्छा खासा अमाउंट में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो उसकी वजह से यूरिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। सो कहने का मतलब ये होता है कि जो कलेक्टिंग डक्ट है वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन के फॉर्मेशन में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाय द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करके कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है उसको प्रोड्यूस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कलेक्टिंग डक्ट। दिस सेगमेंट अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी। अब क्या होता है कि जो कलेक्टिंग डक्ट है वो क्या करता है, बहुत स्मॉल से अमाउंट में यूरिया का जो मूवमेंट है, यूरिया का जो पैसेज है उसको अलाउ करता है। कहाँ पर, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम वाला जो रीजन है वहाँ पर, जिससे कि ऑस्मोलैरिटी जो है वो मेंटेन रहे। तो थर्ड फंक्शन क्या हो गया कि मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम वाला जो रीजन है वहाँ पर ऑस्मोलैरिटी जो है उसको मेंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कलेक्टिंग डक्ट by the passage of small amount of urea. It also play a role in the maintenance of pH and ionic balance of body. बॉडी का pH और आयनिक बैलेंस जो है उसको मेंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाय द सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन पोटेशियम आयंस। साथ ही साथ बॉडी का जो आयनिक बैलेंस है या पीएच, जहाँ पर भी कोई भी ट्यूब्यूल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा उसको बैलेंस करने में, तो उसको बैलेंस करने के लिए साथ ही साथ वहाँ पर हाइड्रोजन आयंस, पोटेशियम, अमोनिया, इसका सिक्रीशन भी हो रहा होगा, तभी ये बॉडी का जो फ्लूइड है, जो बॉडी में आयनिक बैलेंस की कंसंट्रेशन है या पीएच जो मेंटेन रहता है वो इसी तरीके से बैलेंस फॉर्म में बना रहता है। सो ये थे जो नेफ्रॉन के टिब्यूल्स हैं, सेगमेंट्स जो हैं, उनके फंक्शंस। आई होप कि ये पर्टिकुलर वीडियो जो है वो अच्छा रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा कंटेंट। इसके बाद जो काउंटर करंट मैकेनिज़्म है उसको जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो इस पर्टिकुलर वीडियो से भी बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स जो हैं उस वीडियो में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सो ये वीडियो जो है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। एक क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि एक बेस डेवलप करने में ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर कंटेंट हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और रेगुलर बेसिस पर अपनी स्टडी जो है वो करते रहें। साथ ही साथ अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।